हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग दर्पण पर आधारित कुछ सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसमें हमने फार्मूला देख लिया है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है कि दर्पण के लिए फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, इसमें एफ यू वी क्या है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एफ क्या है? फोकस दूरी। और यदि उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण है तो इसके लिए धन लिखेंगे। अवतल दर्पण है तो ये मान क्या होगा? माइनस में होगा, ऋण में होगा। अब इसके बाद u जो है ये क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी है। इस वस्तु की दूरी को तो हमेशा माइनस में लिखते हैं, प्लस में? जल्दी बताओ क्या होता है? माइनस होता है। और v प्रतिबिंब, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से इस प्रकार से हमने बनाया ना। अवतल दर्पण है, मान लीजिए इसका फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र है, तो कहीं बीच में कहीं भी वस्तु हो तो मुख्य समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो क्या होगी? समांतर हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ध्यान से, क्या बनेगा? वास्तविक। और इसमें जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो सामने बनता है। और सामने वाली प्रत्येक दूरी हम क्या लेते हैं? धन में कि ऋण में? संख्या रेखा याद होगी। 0 इधर प्लस में होता है, माइनस में? इधर प्लस में और इधर माइनस में। तो इधर वाली दूरी जो होगी, सामने वाली दूरी जो होगी, उसको माइनस में लिखेंगे। तो यदि प्रतिबिंब सामने बन रहा है, यदि प्रतिबिंब सामने बन रहा है तो माइनस में लेंगे। और जब सामने बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा बन रहा है और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। दर्पण के लिए प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा और सामने होगा। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन कहा जाए प्रश्न में, यदि कहा जाए सामने बनेगा तब भी माइनस में लिखेंगे, यदि उल्टा कहा जाए तब भी, यदि वास्तविक कहा जाए तब भी v का मान क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं कि यदि पीछे बनता है प्रतिबिंब, जब पीछे बनेगा तो पीछे कब बनता है? जब फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु हो। किस प्रकार से? ये केंद्र हो गया, इसके बीच में वस्तु रखिए, मुख्य समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? फोकस से। वक्रता केंद्र वाली जो होगी, इसको जब ऐसे ले जाएंगे तो इधर तो दूर हटती जाएगी, पीछे ले जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ बनेगा। तो वास्तव में किरण इधर आती नहीं है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। तो आभासी जब होगा तो वो सीधा भी होगा, यानी सीधा है, आभासी भी है। और किधर बना है? पीछे बना है। देखिए, सामने बना है तब भी माइनस, उल्टा है, वास्तविक है, माइनस। उसी का इधर विपरीत कर दीजिए, सामने का क्या कर देंगे? पीछे। पीछे बनेगा तो धन में, और पीछे बनेगा तो कैसा बना है? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। और वास्तविक है ये? बिल्कुल नहीं है, आभासी। क्यों? क्योंकि इसको पीछे बढ़ा करके मिला है। वास्तव में किरण इधर आएगी नहीं, इधर पॉलिश कर दिया गया है, किरण इधर ही रहेगी, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा इधर। ये हो गया आभासी। ठीक, और जब ये आभासी सीधा या पीछे कहा जाए तो वो क्या लिखेंगे? धन में लिखेंगे v का मान। तो ये हमको फार्मूला याद रखना है, इसी पर सवाल लगाना। ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए भी सवाल इसमें आता था, वो सिलेबस से हट गया। ठीक है, बस केवल यही फार्मूला हमको याद रखना है। चलिए अब सवाल देखते हैं इस पे। अवतल दर्पण है, देखिए 16 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी f होता है और ये दिया है 16 सेमी। अब अवतल दर्पण कह दिया, अभी हमने बताया उत्तल के लिए धन, अवतल के लिए ऋण होगा, तो ये माइनस में लिख दीजिए इसको। अब फिर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 5 सेमी दूरी पर रखी है। सामने ये वस्तु कितनी दूरी पर है? 5 सेमी दूरी पर सामने है। वस्तु तो हमेशा माइनस में ही होगी क्योंकि सामने ही होगी। और इसके लिए क्या कर रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा, कैसा है? तो चलिए प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? 1/f = 1/v + 1/u। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए भैया। f की जगह कितना लिखेंगे? -16 बराबर लगाइए, v ऐसे लिख लीजिए, प्लस u की जगह क्या लिखेंगे? -5। अब 5 को इधर कर लीजिए, देखिए माइनस, ये प्लस माइनस, चलिए एक लाइन और लगा देते हैं। 16 हो गया 1/v, ये प्लस और माइनस का जो है गुणा करेंगे क्या आएगा? -1/5। अब इसको इधर कर लीजिए, ये माइनस है ना, तो इधर उधर जब करते हैं बराबर के तो वो चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस में 1/5 हो गया, और ये माइनस कितना है? 1/16 बराबर 1/v।
अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे इधर। तो ये क्या आ गया, देखिए इतना बराबर ये है तो इतना बराबर इसको भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले 1/v लिख लेते हैं हम। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 16 का 5 में गुणा कर दीजिए तो कितना है, 16 × 5 = 80। अब इससे भाग दीजिए तो कितना बार जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, है कि नहीं। 5 × 1 = 5, 5 × 36। तो ये 16 का गुणा 1 में करेंगे, आ गया 16। फिर ये कौन सा चिन्ह, माइनस, उसको लगाइए। फिर 16 से भाग दीजिए, 80 में कितना बार जाएगा, 16 × 5 = 80, 5 का गुणा 1 में। तो हाई स्कूल में तो ये तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो है जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी समझ सकें इस तरीके से, है ना। चलिए समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11/80, 1/v। तो ये हो जाएगा v = 80/11। अब ये जो भी आया ये प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। अब प्रकृति यदि पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो वो आप बताएंगे। क्या बताएंगे कि ये देखिए धन में आया है v का मान, धन में आया है, इसका मतलब दर्पण के सामने बना होगा, पीछे बना होगा। धन में आया है ना, तो किधर बना होगा, पीछे बना होगा। और जब पीछे बनेगा तो वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, है कि नहीं। चलिए तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, ये होगा सीधा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक, ये हमारा सवाल। अगला देखते हैं। ये सवाल जो हमने बताया इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या करा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, यहां का दिया, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी दूरी पर स्थित है। वस्तु कहां स्थित है, 40 सेमी दूरी पर उत्तल दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण है तो ये क्या होगा, माइनस में हो गया, के सामने स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, इसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। अब इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसमें देखना है v का मान धन में लिखें कि ऋण में लिखें। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। उत्तल दर्पण है ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ये इधर पॉलिश कर दिया गया है, मान लो ये फोकस बिंदु हो गया, यहाँ फोकस भी होगा। ये मान लो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। तो कहीं भी यहाँ वस्तु रखी जाए, ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब एक ही तरीके से बनता है। ये वस्तु हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी किरण कहाँ जाएगी, फोकस से। चूंकि फोकस देखिए इस चीज में है ना, तो यहीं से परावर्तित होकर के इधर निकल जाएगी। ठीक, अब इसको हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी इस तरीके से, ये वापस लौट जाएगी ऐसे। ठीक, इसको जब बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगी, वक्रता केंद्र पर। अब दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ फोकस के बीच में। फोकस और दर्पण के बीच में ही हमेशा प्रतिबिंब बनता है, किसके लिए, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और दर्पण के बीच में बनता है और हमेशा सीधा होता है। तो सीधा होता है, आभासी भी है, तो इसका मान ये क्या होगा, धन में होगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। यफ की जगह क्या लिखेंगे, यफ तो निकालना ही है, वैसे लिख लीजिए। 1/v कितना है, 10 प्लस u कितना है, -40। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/f = 1/10। चलिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/40। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, ले लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1/f = ये 40 हो गया ना एलसीएम। जब दोनों कट जाएं एक दूसरे से तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। तो 10 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 10 चौक 40, 4 बार गया, 4 गुणा 1 में 4 माइनस 40 से भाग दीजिए, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। अब यहाँ से आ गया 1/f = 3/40। ठीक है, अब यहाँ से f बराबर क्या आ गया, 40/3। ये हो गई फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए ये धन में ही आता है, हो गया। चलिए देखते हैं अगला। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। वक्रता त्रिज्या इसमें दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर हो गया 20 सेमी। ठीक,
तो अवतल दर्पण है, चलिए इसकी फोकस दूरी यही निकाल लेते हैं। यफ बराबर कितना होगा 20 बटे, देखिए यफ बराबर होता है r बटे 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 20 बटे 2, काट दीजिए आ गया 10 सेमी। अब चूंकि ये अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण है, तो इसका मान धन में होगा कि ऋण में, उत्तल के लिए धन होता है, अवतल के लिए ऋण होता है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी u बराबर 15 सेमी, तो ये माइनस में ही होगा। अब क्या कह रहा है आगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। चलिए अब लगाइए इसको, तो कैसे लगाएंगे, सूत्र में रख दीजिए फटाफट। तो क्या होगा 1/f = 1/v + 1/u। तो f की जगह कितना लिखेंगे -10। अब ये हो गया v कितना है उसको ज्ञात करना है, प्लस u -15, ये -15 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -15 1/-10 बराबर 1/v - 1/15। अब इसको इधर कर लीजिए तो क्या आएगा 1/15 बराबर, देखिए 1/15 ये माइनस वाला इधर कर दिए हम ना, अब ये माइनस प्लस हो गया 1/10 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 और 10 वो संख्या, इसका एलसीएम निकालेंगे, वह संख्या एलसीएम होगी जो इन दोनों से कट जाए। यानी इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक का पहाड़ा पढ़ लीजिए, चाहे 15 दूनी 30 कर लीजिए, 30 आ गया, ये 10 से भी कटेगा, 30 आ गया, 15 दूनी 30, अब 30 जो है 10 से भी कट रहा है ना, तो एलसीएम 30 हो गया। तो 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 गुणा 1 में 2 हो गया, -10, 10 तियाँ 30, 3 बार गया, 3 गुणा 1 में 3, अब 1/v हो गया। इसको घटा लीजिए, कितना मिलेगा -1/30 बराबर 1/v। तो ये v बराबर क्या आएगा -30 सेमी, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब की यदि प्रकृति पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, ये माइनस में है, इसका मतलब सामने बनेगा, माइनस है इसका मतलब सामने बनेगा, और सामने बनेगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, ठीक। चलिए पढ़ते रहिए, हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, यदि ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता देंगे।